आज विश्व के तरक्की करने का सारा श्रेय इंसान की मेहनत और लगन को दिया जाता है। परंतु सच तो यह है कि यदि इंसान समस्याओं को नहीं जान पाता तो उनका हल कैसे निकालता। मनुष्य के दिमाग में ऐसे ही कुछ ना कुछ प्रश्न चलते रहते हैं जिनका जवाब जब इंसान ढूंढ लेता है तो उसे सफल इंसान माना जाता है। पूरे विश्व में प्रश्न और उत्तर का सिलसिला तो हमेशा से ही चलता आ रहा है और चलता रहेगा। परंतु कभी कभी ऐसा होता है जब कोई हमसे ऐसा प्रश्न पूछ लेता है जिसका जवाब दे पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, या उस प्रश्न का जवाब ढूंढने में हमें बहुत समय लग जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा ही प्रश्न था जिसका जवाब देने के लिए 8 पीढ़ियां लगी थी। प्राचीन भारत में दार्शनिक एवं धार्मिक वाद विवाद चर्चा या बातचीत शास्त्रार्थ कहलाती थी। वैदिक काल में ज्ञान अपने चरम पर था, इसलिए शास्त्रार्थ करवाए जाते थे, क्योंकि शास्त्रार्थ ज्ञान वृद्धि के लिए किए जाते थे। यह कहानी है आदि पुराण की, जिसमें एक आश्रम में एक विद्वान ऋषि कछिवान रहते थे जिन्हें विभिन्न तरह के शास्त्रों और पुराण का अत्यंत ज्ञान था। एक दिन ऋषि कछिवान अपने ही तरह विद्वान ऋषि प्रियमेघ से मिलने उनके आश्रम गए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। ऋषि कछिवान और ऋषि प्रियमेघ आपस में शास्त्रार्थ करने लगे, और ऐसे ही शास्त्रार्थ करते करते ऋषि कछिवान ने प्रियमेघ से एक पहेली पूछी। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे यदि जला दिया जाए तो उससे तनिक भी रोशनी उत्पन्न नहीं होगी। ऋषि प्रियमेघ काफ़ी सोच विचार करने के बाद भी उस पहेली का उत्तर देने में असमर्थ रहे। वह जिस चीज़ के बारे में भी सोचते तो उन्हें लगता कि थोड़ी ही सही, परंतु इस वस्तु से रोशनी जरूर निकलेगी। उत्तर खोजने की इस अंधाधुंध कोशिश में उनकी उम्र बीत गई। जब ऋषि प्रियमेघ अपने जीवन के अंतिम प्राप्त थे, तब उन्होंने ऋषि कछिवान को संदेश भेजा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर ढूंढने में नाकाम रहा हूँ, परंतु मुझे विश्वास है कि मेरे वंश में एक ऐसा विद्वान जरूर जन्म लेगा जो आपके इस प्रश्न का उत्तर जरूर देगा। प्रियमेघ की मृत्यु के बाद इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का जिम्मा उनके पुत्र ने उठाया, परंतु वो भी इस प्रश्न का उत्तर देने में नाकाम रहे और उनकी भी मृत्यु हो गई। ऐसा करते करते प्रियमेघ की एक एक करके 8 पीढ़ियां आई, उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में नाकाम रही। ऋषि कछिवान अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए जीवित रहे। वहीं प्रियमेघ की एक एक करके 8 पीढ़ियां स्वर्ग पहुंच चुकी थी। ऋषि कछिवान अपने पास नेवले की खाल से बने एक पोटली रखते थे जिसमें चावल के कुछ दाने थे, और वो प्रतिवर्ष उसमें से एक दाना निकाल कर फेंक देते थे। जब तक उस पोटली में चावल का एक एक दाना था तब तक ऋषि कछिवान को जीवन प्राप्त था। ऋषि प्रियमेघ की 9वीं पीढ़ी में एक विद्वान बालक का जन्म हुआ जिसका नाम शाकमसो था। शाकमसो बचपन से ही बुद्धिमान था और प्रत्येक शास्त्रार्थ में विजयी होता था, परंतु शाकमसो को एक ही चिंता सताए रहती थी कि पीढ़ियों से चली आ रही इस प्रश्न का उत्तर खोजने की चिंता। इस चिंता में एक दिन शाकमसो को सामवेद का एक श्लोक याद आया। जब उसने श्लोक को निर्धारित स्वर में गाना शुरू किया तो उसे इस प्रश्न का उत्तर मिला। जब शाकमसो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ऋषि कछिवान के पास गया तो ऋषि समझ गए कि आज उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाकर अपनी चावल वाली पोटली फेंकने को कहा। प्रश्न का उत्तर देते हुए शाकमसो कहता है कि जो व्यक्ति ऋग्वेद के रचा गाता है सामवेद के सामने ही उसका गायन अग्नि के समान होता है जिसमें कोई प्रकाश नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति ऋग्वेद के रचा के साथ सामवेद का साम भी गाता है उसका गायन उस अग्नि के जैसा होता है जिसमें रोशनी भी पैदा होती है। शाकमसो के उत्तर को सुनकर ऋषि कछिवान खुश हुए और उसे आशीर्वाद दिया। इस तरह प्रियमेघ की 8 पीढ़ियों के बाद इस प्रश्न का उत्तर देकर शाकमसो ने अपने पूर्वजों का कलंक भी साफ कर दिया। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।